हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट मैथ्स में कमज़ोर होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 आपके सामने लिखा हुआ है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, उसका गुणा हम कैसे करते हैं। मान लो पहला नंबर है 26 गुणे 24, 26 का गुणा आपको 24 में करना है। तो कैसे करिएगा, सबसे पहले आप इसका सीधा सीधा गुणा करेंगे, मतलब 6 का गुणा 4 में करेंगे। तो 6 चौको 24 का 4 आ गया, हासिल आ गई 2। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 4 का गुणा 2 से, 6 का गुणा 2 से, है ना। 4 का गुणा 2 से, 2 का गुणा 6 से, या 6 का गुणा 2 से, कुछ भी कर दो। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 का 2, हासिल आ गई 2। ठीक है। फिर इन सीधा सीधा गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ठीक है। सबसे पहले मैंने बिल्कुल सीधा गुणा किया, ऐसा एरो बनेगा। फिर क्रॉस में गुणा किया और लास्ट में फिर मैंने ऐसे गुणा किया। एक नंबर और देखिए, जैसे इसमें से कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, मान लो 94 इंटू 84, इसको कैसे गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखना, 4 का गुणा 4 से करो तो 4 चौको 16 की 6, हासिल आ गई 1। 8 का गुणा 4 से, 9 का गुणा 4 से, तो 8 चौको 32, 9 चौको 36, है ना। 9 चौको 36 और 8 चौको 32 को आप जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68 आ गया। 68 में एक जोड़ा 69 की 9, हासिल आ गई 6। फिर आप 9 का 8 में गुणा करिए तो 9 8 72, 72 और 6 78, है ना। ये आ गया 78 96। फिर से कोई सवाल ले लीजिए, मान के चलो 82 इंटू 44 ले लिया मैंने। तो सीधा सीधा गुणा, 4 दूनी 8 किया, इसका इससे क्रॉस में करो तो 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 32 और 8 40 का 0, हासिल आ गई 4। सीधा गुणा, 8 चौको 32, 32 और 4 36, तो ये आ गया। और देख लो, मान लो आपको 34 इंटू 36 करना है, तो कैसे करिएगा, 4 का गुणा 6 से, 6 चौको 24 की 4, हासिल आ गई 2। 3 का गुणा 4 से, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 18 और 12 30 और 2 32 की 2, हासिल 3। सीधा गुणा, 3 तिर का 9, 9 3 12। तो ये टाइप 1 था। ऐसे करके अपन टाइप 4 और टाइप 5 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। अब टाइप 2 के क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे 63 गुणे 67, 83 गुणे 87। इसमें आप देखो, जैसे पहला वाला नंबर है 63 गुणे 67। तो आप इसमें देखिएगा, ये जो इकाई का अंक है, राइट साइड वाला नंबर है, इन दोनों का टोटल 10 होगा। 7 और 3 10, है ना। 7 और 3 10। और ये जो दोनों नंबर होंगे, ये दोनों नंबर सेम होंगे। आप ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर सेम है, बाएं वाला नंबर सेम है और इस तरफ वाले नंबर का टोटल 10 होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, 7 का 3 में गुणा करिए तो 7 या 21, है ना। ये दोनों सेम है, 6 में एक जोड़ दीजिए तो 6 में एक जोड़ा 7, तो 7 6 कितना आ गया, 42 21, आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए, जैसे मान के चलो आपको करना हो 89 गुणित 81, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का टोटल 9 और 1, इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए और इस तरफ वाला नंबर सेम होना चाहिए। दोनों नंबर 8 है ना। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आपकी हेल्प करती हैं। तो इन दोनों का टोटल 10 है और ये दोनों डिजिट सेम है। तो आपको क्या करना होगा, 9 1 कम 9, 9 का 1 में गुणा करोगे तो एक डिजिट आया तो आगे 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही डिजिट आएंगे, याद रखना है। 9 1 कम 9, ये दोनों सेम है। 8 में मैंने एक जोड़ा तो 8 और 1 9, 9 8 कितना हो गया, 72 09, आपका आंसर आ गया। इसमें से कोई और ले लो, जैसे मान के चलो आपको 28 इंटू 22 करना हो, तो मैंने क्या बोला, राइट वाला, राइट का जो नंबर हो 8 और 2, इनका टोटल 10 हो, और लेफ्ट वाला नंबर हो, दहाई का अंक हो, वो समान होना चाहिए। तो 8 का 2 में गुणा होगा तो 8 दूनी 16, 2 में एक जोड़ा तो आ गया 3, 3 दूनी 6, तो 616 आ गया, है ना। और कोई, जैसे मान के चलो आपने ले लिया 81 इंटू 89, ठीक है। तब आप क्या करिएगा, इस नंबर को मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया, चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने लिख दिया 91 इंटू 99। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा 10, ये दोनों नंबर सेम है। तब आप क्या करेंगे, 9 एकम 9, यहाँ पर 2 डिजिट लगेंगे तो 0 9 हो गया, 9 में एक जोड़ा तो 10 आ गया, 10 नाम 90, तो 90 09, इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। इसमें मैंने क्या बोला, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो आपको इतना नहीं लिखना है तो देखो, 7 तिया 21, 6 में एक जोड़ा 7, 7 6 42, 42 21 आ गया। 7 तिया 21, 9 में 8 जोड़ा, 9 8 72, ठीक है। 9 एकम 9 0 9, 8 में एक जोड़ा 9, 9 8 72, 72 09 आ गया, है ना।
तो आप समझ गए होंगे ये सारी ट्रिक, आप इनको अप्लाई करिए और आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो ये ट्रिक बहुत काम करती हैं आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। टाइप 3 है हमारा। टाइप 3 में अगर आप नंबर देखेंगे ना तो 94 गुणित 94, 97 गुणित 97, इस तरह की जो नंबर है इनके लिए मैं बेस 100 ले सकता हूँ। इनके लिए मैं बेस 100 ले सकता हूँ। मान लो आपको कोई भी नंबर का गुणा करना हो, जैसे 98 गुणित 99 करना हो, ठीक है, तो 98 और 99 दोनों 100 के करीब है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 99 100 से कितना कम है? 1 कम है तो माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस का ऋण का धन हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब चूंकि 100 में 2 जीरो आते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो रहेंगे तो यहाँ पर 0 लगा दो। अब इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये घटा दो। 98 में से 1 गया 97 आएगा, 99 में से 2 गया तब भी 97 आएगा, तो 98 में से 1 गया तो आंसर आ गया 97, 0 2। और कोई आप ट्राई करके देखो, जैसे मान के चलो आपको 99 गुणित 95 करना हो, 99 गुणित 95, तो 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। 99 100 से 1 कम है ना, और माइनस लगेगा। 95 100 से कितना कम है? 5 कम है तो माइनस लगेगा। माइनस माइनस का प्लस, 5 एकम 5। चूंकि बेस 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आएंगे तो 0 5 आ गया। अब 95 में से 1 घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। 99 में से 5 घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। 95 में से 1 गया तो 94 आ गया। जैसे मान के चलो आपको 94 इंटू 94 करना हो तो 94 100 से कितना कम है? 6 कम है, माइनस लगा दो। 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 छिंग 36। अब चूंकि 100 में 2 जीरो होते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आएंगे। अब 94 में से 6 माइनस करो तो 94 में से 6 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 88 36 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। टाइप 4 आपके सामने क्या है? जो नंबर आपके सामने लिखे हैं देखो उसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊं। जैसे लिखा है 88 गुणित 28, ठीक है, 88 का गुणा आपको 28 के साथ करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों डिजिट सेम है। राइट साइड के जो डिजिट है ना, दाहिने हाथ तरफ के जो अंक है वो सेम है, और इन दोनों का जो टोटल है 8 और 2 कितना हो रहा है? 10। सब में हो रहा है, देखो 8 और 2 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 6 4 10, 3 7 10, और ये वाला सेम है 8 8 3 3 6 6 4 4 7 7 7। समझ पा रहे होंगे आप। तो आपको करना क्या है, इसका इसमें गुणा कर दो तो 8 8 64, कितना आ गया? 8 8 64, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा और उसमें ये जोड़ देना है। इन दोनों का गुणा उसमें ये जोड़ देना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, तो कितना आ गया? 24 64। फिर से देखिए, जैसे मान के चलो आपको करना हो 73 गुणित 33, तो मैंने क्या बोला, राइट साइड में जो डिजिट है 3 वो सेम है, और इन दोनों का टोटल 7 और 3 का टोटल कितना हो रहा है? 10। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा, तो 3 का 3 में गुणा किया तो 3 3 का 9 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर आपको 2 डिजिट रखने हैं तो 0 लगा दिया। अब आप क्या करिएगा, 3 का गुणा 7 से और ये जोड़ दीजिएगा, तो 3 7 21, 21 और 3, 21 और 3 कितना हो गया? 24 0 9। एक और देख लीजिए, मान लो आपको 64 गुणित 44 करना है, तो राइट साइड का डिजिट 4 सेम है, इन दोनों का टोटल 10 है, तो क्या करिएगा, 4 चौको 16, यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, इसका इसमें गुणा, ये जोड़ दीजिए, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 4 28, तो आंसर आ गया 28 16। तो ये टाइप 4 हो गया। इसके बाद मैं एक टाइप 5 और कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने टाइप 5 क्या है, जैसे 999 का 999 से गुणा करना हो, या 992 का 994 से गुणा करना हो, तो इसके लिए जो बेस हम लेंगे वो लेंगे 1000, है ना, और 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। तो ध्यान से सुनिएगा, 999 1000 के करीब है, 999 1000 से 1 कम है, -1, 999 1000 से 1 कम है, -1, है ना। इनका गुणा करिए, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 1 एकम 1। अब याद रखिएगा 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 नंबर होंगे, मतलब 2 जीरो आगे और लगा दो तो 0 0 1 हो गया। अब 999 में से 1 माइनस कर दो तो आ गया 9 9 8 9 9 8 0 0 1। यहाँ पर आप देखो तो 992 1000 से 8 कम है तो -8, 994 1000 से 6 कम है तो -6, माइनस माइनस का प्लस, 8 6 48, कितना आ गया? 8 6 48। लेकिन 1000 में 3 जीरो होते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 0 लग गया। अब आपको क्या करना है, 992 में से 6 घटाना है, या 994 में से 8 घटाना है। तो 992 में से 6 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 986, तो 986 0 48 आपका आंसर आ गया।
ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने मैथ्स को बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए और बहुत मैथ्स सीखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।